नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको तरबूज की खेती के बारे में जानकारी दूंगा। ये हमारा जो प्लॉट है, आज यहाँ पे दूसरी हार्वेस्टिंग हो रही है। एक तुड़ाई करके हम मार्केट में सेल कर चुके हैं, आज हमारी दूसरी तुड़ाई है। तो ये देखिएगा, हमारे जो फ्रूट का साइज भी है वो काफ़ी अच्छा है दूसरी तुड़ाई के बाद भी। तो जो तरबूज की खेती हमारे किसान भाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो मिट्टी का जो सिलेक्शन करना है वो बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिसका पीएच 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। इस जो खेत जो है वो पानी नहीं भरना चाहिए, ऊंचाई पे खेत होना चाहिए, जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। यदि जल निकास की व्यवस्था नहीं है तो कई बार हम अपना फल जो है फ्लड इरिगेशन में या बरसात का पानी आने से तो जो हमारा फ्रूट जो है वो गलने की संभावना उसमें ज़्यादा बन जाती है, तो इससे हमारी फसल का पूरा लॉस होने के चांस रहते हैं उसमें। अभी इसकी जो खेत की तैयारी की मैं बात करूं, इसकी लगभग 2 बार आप कल्टीवेटर से जुताई करके उसके बाद रोटावेटर निकाल के उसमें उसकी जुताई कर देते हैं। इसके बाद इसमें जो डीएपी का 50 किलो का डीएपी 1 एकड़ के लिए और एसएसपी 50 किलो और 20 किलो के आसपास इसमें पोटास जो है हम डाल के अच्छे से उसको मिला देते हैं। इसके साथ ही जो इसमें इंसेक्टिसाइड है, आप रिजेंट का यूज कर सकते हैं या कार्बोफ्यूरान का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं बिजाई के समय। जब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अपने खेत में अच्छे से, तो उसके बाद हम बेड बनाते हैं। जो बेड जो है हमारा, वो लगभग जो ऊपर से जो चौड़ाई रहती है बेड की, वो 1 मीटर की चौड़ाई रखते हैं, और जो हाइट रहेगी, जो बेड की जो ऊंचाई रहती है, वो लगभग हम 1 फीट के आसपास ऊंचाई देते हैं। उसके बाद हम खेत को मल्चिंग से कवर कर देते हैं अपने बेड को। तो जब मल्चिंग से हम कवर कर देते हैं तो उसके बाद इसमें हम यहाँ सेंटर में 1-1 फीट की दूरी पर होल मारते हैं। होल मारने के बाद में 1 फीट की दूरी पर इसका बीज की रोपाई करते हैं। 1 एकड़ के जो बीज की जो ज़रूरत पड़ती है 1 एकड़ तरबूज की खेती के लिए, वो लगभग 350 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है, और 1 एकड़ में लगभग 5000 से 5500 बेल हो जाती हैं जिसमें अपनी लगभग। जब हम बीजाई कर लेते हैं उसके बाद हमारा पौधा जो वेजिटेटिव ग्रोथ पे आ जाता है, तो जो इसकी बिजाई का जो उपयुक्त समय है वो उत्तर भारत की मैं बात करूँ तो दिसंबर के महीने में हम इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद में जनवरी के महीने में जब ठंड पड़ती है तो सर्दी से हमें अपने पौधे को बचाने के लिए इसको हम लो टनल से कवर कर देते हैं। लो टनल से जब हम कवर कर देते हैं तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो इसके अंदर लगातार होती रहती है। इसके बाद हम इसको, जैसे ही हमारा फरवरी का महीना आता है तो फरवरी के महीने में हम इसका लो टनल जो है वो हटा देते हैं। उसके बाद हमारा जो पौधा है वो काफ़ी अच्छा हेल्दी इसके अंदर से निकलता है, टनल के अंदर से। इसमें फिर जब निकलता है तो इसमें हम लगातार जो खुराक है, जो खाद जो देते हैं, वो ड्रिप के थ्रू इसमें खुराक देते हैं, फर्टिगेशन के थ्रू। तो उसमें 19-19-19 12-61-0 कैल्शियम नाइट्रेट और 00-50 जो खादें हैं उनको हम फर्टिगेशन ड्रिप के द्वारा फर्टिगेट करते रहते हैं अपने पौधे को। इसमें जो मुख्य बीमारियां रहती हैं, जो आती हैं, वो गम स्टेम ब्लाइट आती है, डाउनी मिल्ड्यू और अपना पाउडरी मिल्ड्यू, ये मुख्य बीमारी हैं जो इसमें अटैक करती हैं। तो इन बीमारियों से बचाने के लिए आप इसमें फंगीसाइड का, जो अच्छे फंगीसाइड है मार्केट में, उनका उपयोग करें। इसके साथ ही जो कीट जो हैं, जो इंसेक्ट जो रहते हैं, वो मुख्य रूप से इसमें जो रहेगा आपका थ्रिप्स और कैटरपिलर और रेड माइट, ये 3 कीट इसको बहुत प्रभावित करते हैं लगभग फरवरी मार्च के महीने में। तो यदि आप इसको, इन कीटों का अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं तो आप एक अच्छा उत्पादन इसमें प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही जो मैं इसका प्रोडक्शन की बात बताऊं तो 1 एकड़ में लगभग आप इसका 40 टन तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक जो औसत प्रोडक्शन है, आप 40 टन इसका उत्पादन आप 1 एकड़ से प्राप्त कर सकते हैं। और जो मार्केट में जो रेट रहता है वो 10 से 15 रुपये किलो के आसपास इसका आपको मार्केट में रेट मिल जाएगा। धन्यवाद सभी किसान भाइयों। कुछ चूके